5 करोड़ की सेल्स है लेकिन बैंक अकाउंट में है जीरो बैलेंस। प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन बिजनेस लोन पे चल रहा है। स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन बिजनेस अंदर से वीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम P&L को देखते हैं, समझते नहीं। अगले 5 मिनट में हम P&L को डिकोड करें। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिजनेस की सबसे की रिपोर्ट होती है। इन्वेस्टर्स और जो बैंक्स होते हैं वो इसी के बेसिस पे आपको असेस करते हैं। हम प्राइसिंग पे मार्केट में खेल रहे हैं। इवन मैं हूं आपका होस्ट ये राकेश कुमार। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या एक फाइनेंस यूजर हो या एक स्टूडेंट हो या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रहने वाली है। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से P&L को देखा जाता है। एक बिजनेस ओनर को P&L किस तरीके से देखना चाहिए, एक इन्वेस्टर को P&L किस तरीके से देखना चाहिए, अगर एक फाइनेंस पर्सन हो तो आप अपने ओनर को P&L किस तरीके से समझा सकते हो। चलिए समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिजनेस की सबसे की रिपोर्ट होती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि पूरे साल में बिजनेस ने कितना कमाया और कितना उड़ा दिया। P&L स्टेटमेंट में हमें क्या देखना चाहिए? P&L स्टेटमेंट में हमें देखना चाहिए कि बिजनेस सर्वाइवल मोड में है या ग्रोथ मोड में है। बिजनेस के अंदर कोई रिस्क तो नहीं है? क्या बिजनेस रिटर्न दे रहा है? मेन कंसर्न होता है कि क्या बिजनेस में हम सच में पैसा बना रहे हैं? क्या ये बिजनेस सस्टेनेबल है? क्या आज हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं उसका कोई वर्थ है? चलिए समझते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक टी शेप में लोग बनाते हैं और एक नया P&L जो गवर्नमेंट ने अभी जो ICAI ने जो जारी किया था, जिसके अंदर हमें वर्टिकल फॉर्मेट पे P&L बनाना होता है। कंपनीज एक्ट में भी हम नया वाला P&L ही बनाते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जब आप देखोगे तो प्राइमरीली हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सेल्स यार अच्छी चल रही है, नेट प्रॉफिट भी ठीक है और ईयर ऑन ईयर ये ग्रो भी कर रहा है। तो हमारी सेल्स भी ग्रो कर रही है और प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, तो देखने में बिजनेस बढ़िया लग रहा है। अब असली क्या चाहिए है, अब आप देखो। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से इनकम स्टेटमेंट को डिराइव करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम को डिराइव करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम सेम P&L से आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप इस स्क्रीन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू को लिया है। रेवेन्यू के बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, हमने GP निकाली यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप अपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि टोटल जितने भी एक्सपेंसेस थे उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग कर दीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है कि जब हम बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगते हैं। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरीज। ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस जो आपने ऑपरेशन चला रहे हो उससे रिलेटेड है, तो आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए। उसके बाद इसमें क्या क्या शामिल नहीं करना है, इसमें बैंक में जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको शामिल नहीं करना है। डेप्रिसिएशन है, जो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है उसको शामिल नहीं करना है। ऑपरेटिंग इनकम क्यों निकालें? देखिए, दोनों स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है। आपका जो ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि जब आप ऑपरेटिंग इनकम निकालते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, इन्वेस्टर्स और जो बैंक्स होते हैं वो इसी के बेसिस पे आपको असेस करते हैं, मैनेजमेंट को असेस करते हैं कि ये जो कंपनी है या ये बिजनेस है, ये बिजनेस सच में सस्टेनेबल है या नहीं है। तो ऑपरेटिंग इनकम सबसे पहले वो चेक करते हैं। अब हम उसी P&L को, जो अभी हमने 3 साल का P&L देखा था, अब हम उसको देखते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम डिराइव कर लिया है, तो अब आप दोबारा से इस P&L को देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे सेल्स हमारी जब बढ़ रही है तो आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ रहा है साथ के साथ, यानी कि जो हमारी कॉस्टिंग है वो भी बढ़ रही है और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कम हो रहा है, ईयर ऑन ईयर हमारा कम हो रहा है। पहले 35% था, फिर 30%, फिर 27%। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद अगर हम अपने ऑपरेटिंग इनकम को देखें तो वो भी धीरे धीरे घट रहा है। पहले 12 लाख था, फिर 3 लाख हो गया, फिर 3 लाख, यानी कि परसेंटेज में देखोगे कि पहले 12% था, फिर 2.5%, फिर 2%। अब ऑपरेटिंग इनकम निकालने के बाद अब आप इसके अंदर से बाकी की जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और जो इनकम है वो हम एडलेस कर देंगे। तो हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने ऐड कर दिया, जो हमारी अदर इनकम थी वो हमने ऐड कर दिया, और फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल नहीं किया था वो हमने माइनस कर दिया, और उसके बाद हमने अपना प्रॉफिट देखा। तो वापस से हम प्रॉफिट वही है जो नेट प्रॉफिट हम वहां देख रहे थे, सेम वही प्रॉफिट। सेम इन्फॉर्मेशन को आप ग्राफ में देखो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आप यहाँ पे देखना कि सेल्स जो है वो आपकी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। 2023, 2024, 2025 आपकी सेल्स देखो, सेल्स का बार बढ़ रहा है। और लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो भी साथ के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो ग्रे वाली लाइन है, जो ग्रॉस प्रॉफिट की लाइन है, वो घट रही है। आपका देखो पहले 35% था, फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो भी आपका नीचे की तरफ जा रहा है, जो येलो में है। दोस्तों, अभी तक की इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक, कमेंट
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें जो फाइनेंस में है और जो बिजनेस में है, और इसी तरीके की फाइनेंस एंड बिजनेस की इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए चैनल से जुड़े रहें। अब देखते हैं कि सेम P&L को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं। देखिए नॉर्मली इसको मैंने तीन भाग में डिवाइड किया है। पहला है बिजनेस ओनर, दूसरा है फाइनेंस और तीसरा है इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखना चाहिए। ग्रॉस मार्जिन देखो, आपकी सेल्स बढ़ रही है और ग्रॉस मार्जिन कहीं नीचे ना हो, क्योंकि आप सेल्स बढ़ा रहे हो और प्राइसिंग के चक्कर में प्राइसिंग आपने कम कर दी, सेल्स आप बढ़ा रहे हो, ज्यादा दिन तक ये नहीं चल पाएगा, लॉन्ग टर्म तक ये सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है कि आप अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो, सेल्स बढ़ने के साथ साथ क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं बढ़ रहे। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ने नहीं चाहिए, लिमिटेड बढ़ने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आपका फैक्ट्री का रेंट है या आपके शॉप का रेंट है, वो तो वही रहेगा ना, आपकी सेल्स बढ़ेगी तो रेंट थोड़ी बढ़ जाएगा, तो यानी कि और आपकी सैलरीज है, तो आपको एफिशिएंसी पे काम करना चाहिए। तो ये जब ट्रैक करोगे तभी ये एफिशिएंसी के डिसीजन ले पाओगे, इसीलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखना है। और देन लास्ट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है जो आप घर लेके जाओगे। आपके लिए रियल क्वेश्चन क्या है, रियल क्वेश्चन ये है, क्या मैं सच में कोई वेल्थ जनरेट कर रहा हूं या मैं सिर्फ वर्कलोड बढ़ा रहा हूं और बिजनेस को रिस्क में डाल रहा हूं। अगर आप फाइनेंस में हो या अकाउंटेंट हो तो आपको किस तरीके से देखना चाहिए। देखिए आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करनी है, एबिटा चेक करना है, तो आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करो। उसके बाद आप देखो ऑपरेटिंग मार्जिन ट्रेंड, कि आपका बिजनेस यानी कि जो सेल्स बढ़ रही है तो क्या उसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन इंटैक्ट है। ऑपरेटिंग मार्जिन बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम जो है उसको सेल्स से डिवाइड करके ऑपरेटिंग मार्जिन आता है, तो आप वो ट्रेंड जो है वो भी देखो कि कहीं सेल्स बढ़ाने के साथ साथ कहीं हमारा मार्जिन ना गिरे। अगर हमारा मार्जिन गिर रहा है तो हम बिजनेस रिस्क में है। एज ए फाइनेंस पर्सन आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ग्रोथ सस्टेनेबल है। अब आते हैं इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से जब आप P&L देखोगे तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो किसी भी कंपनी में, तो आप 3 साल का प्रॉफिट देखो। आप देखो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, रेवेन्यू के साथ साथ क्या ग्रॉस प्रॉफिट स्टेबल है, क्या ऑपरेटिंग इनकम ट्रेंड, आप मतलब ऑपरेटिंग इनकम देखो, क्या ऑपरेटिंग इनकम भी साथ के साथ बढ़ रहा है, क्या आपका जो प्रॉफिट है या जो नेट प्रॉफिट जो कंपनी दिखा रही है वो सीक्वेंस में है या ऑर्डर में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी ज्यादा कभी कम, तो वो आपको देखना चाहिए। अब आते हैं मोस्ट डेंजरस साइन पे। आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो नीचे जा रहा है, आपकी एक्सपेंस टू सेल्स रेशो बढ़ रही है, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में बिजनेस क्राइसिस में जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं, फिर ओवरऑल किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लेके कैश फ्लो स्टेटमेंट तक ओवरऑल बिजनेस की एनालिसिस कैसे करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।